नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डीएमए गेस पेपर की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वीएससी अंडरस्टैंडिंग इंडिया का क्वेश्चन नंबर 3। और इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को देखा था। यदि आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। हम डीएमए गेस पेपर में सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन किए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है और जो आपके प्रीवियस ईयर में रिपीटेड हुए हैं वे सारे क्वेश्चन को हमने मेंशन किया है, जो आपके पीवाईक्यूज हैं और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सारे क्वेश्चनों को हमने यहाँ पे मेंशन किया, इसलिए आप सारे वीडियोस को देखें ताकि ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो आपसे एक भी क्वेश्चन का आंसर छूटे नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपका वर्धमान महावीर के जीवन एवं शिक्षाओं का उल्लेख करें। दोस्तों, हमने यहाँ पर सेशन और सेमेस्टर मेंशन नहीं किया क्योंकि सभी को पता है कि वीएससी 1 अंडरस्टैंडिंग इंडिया सिर्फ सेमेस्टर 1 में पढ़ना है और ये एफ सभी स्टूडेंट्स के लिए है। यदि आप 24-28 सेशन से देख रहे हैं तो ये आपके लिए भी है, और यदि भविष्य में आप 25-29 से हैं, 26-30 से हैं तो ये आपके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। और यदि कोई स्टूडेंट्स 27-27 सेशन से देख रहे हैं, यदि वे इस सब्जेक्ट में प्रमोट हैं तो उनके लिए भी है। ये सभी एफ स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप इस वीडियो का अंत तक देख सकते हैं क्योंकि हम वर्धमान महावीर के जीवन एवं शिक्षाओं का एकदम विस्तृत विश्लेषण करेंगे बहुत ही आसान भाषा में, ताकि आप एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख सकें। और आपको बता दें दोस्तों, ये सिर्फ विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लिए ही नहीं बल्कि झारखंड के सभी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्धमान महावीर के जीवन के बारे में हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं और आपको बता दें कि इसका गेस्ट पेपर आपको धनबाद मैथ्स एकेडमी के एप्लीकेशन में मिलेगा, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं वर्धमान महावीर के जीवन और इनके शिक्षाओं के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग वर्धमान महावीर का जीवन परिचय देखते हैं। दोस्तों, वर्धमान महावीर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में प्रसिद्ध है। दोस्तों, जो वर्धमान महावीर है ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में प्रसिद्ध है, जिनका जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंडलपुर में हुआ था, जो अभी अब बिहार के वैशाली जिले में है। देखिए, इसका फिर से आप जान लें क्योंकि इनका जन्म भी पूछा जाता है वर्धमान महावीर का, तो इससे आपको एक एक लाइन को अच्छे से समझना होगा और याद रखना होगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पक्का एग्जाम में आता है, हर बार आता है, तो इस बार भी आएगा। ये मतलब एक समझ लीजिए कि यूनिवर्सिटी एक क्वेश्चन को कंपलसरी कर दिया है कि ये आएगा तो आएगा, इसलिए आप इसे अच्छे से समझ लें। क्वेश्चन है वर्धमान महावीर के जीवन एवं शिक्षाओं का उल्लेख करें। सबसे पहले आप जीवन परिचय लिखिए कि वर्धमान महावीर कौन थे, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इनके माता पिता सभी के बारे में। इससे देखिए, वर्धमान महावीर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में प्रसिद्ध है, इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंडलपुर में हुआ था, जो अब के बिहार वैशाली जिले में है। उनके माता पिता का नाम कंसी और त्रिशला थे। महावीर का नाम वर्धमान था। महावीर का नाम क्या था दोस्तों? वर्धमान था। इसलिए देखिए, क्वेश्चन भी आपका आता है इसी प्रकार की, या फिर इस तरह पूछ सकता है कि भगवान महावीर के जीवन एवं शिक्षाओं का उल्लेख करें, या फिर इस तरह पूछा जा सकता है वर्धमान महावीर के जीवन एवं शिक्षाओं का उल्लेख करें। दोस्तों, महावीर का नाम वर्धमान था और वे एक राजकुमार के रूप में जन्मे थे। दोस्तों, एक राजकुमार थे। प्रारंभ में वे सांसारिक सुखों में लिप्त रहे, लेकिन एक दिन उन्होंने संसार की नश्वरता को समझा और जीवन में शांति, तप और ध्यान की खोज में निकल पड़े। दोस्तों, ये तो प्रारंभ में सांसारिक सुखों में लिप्त रहे, लेकिन एक दिन उन्होंने संसार की नश्वरता को समझा और जीवन में शांति पाने के लिए और तप करने के लिए और ध्यान की खोज में वे निकल पड़े। आइए आप इनके तपस्वी जीवन के बारे में समझते हैं। दोस्तों, महावीर ने 30 वर्षों की आयु में घर छोड़ दिया और अनिश्वरवाद, जिसे हम लोग निर्वाण बोलते हैं, की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। दोस्तों, वर्धमान महावीर जो थे वे 30 वर्षों की आयु में ही घर छोड़ दिए और निर्वाण की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। दोस्तों, वे 12 वर्षों तक कठिन साधना में लीन रहे और अंततः वे जीन, जिसे हम लोग जीन की उपाधि प्राप्त करने वाले के रूप में प्रतिष्ठित हुए। उनका ध्यान और साधना उन्हें आत्मज्ञान की ओर ले गई। दोस्तों, इनकी जो तपस्या थी, इनकी जो साधना थी, इन्हें आत्मज्ञान की ओर ले गई और उन्होंने यह
समझा कि आत्मा ही सबसे महत्वपूर्ण है। और दोस्तों वे अपने कठिन तपस्या से और अपने वे आत्मज्ञान से ये समझें कि आत्मा ही सबसे महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। महावीर की शिक्षाएं, क्योंकि आपके क्वेश्चन में पूछा गया वर्तमान महावीर की जीवन एवं शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए या बताइए। दोस्तों वर्तमान महावीर की शिक्षाएं जैन धर्म के सिद्धांतों पर आधारित थी। दोस्तों वर्तमान महावीर की जो शिक्षाएं थी वे जैन धर्म के सिद्धांतों पर आधारित है, जिन्हें अहिंसा, असत्य, अपारग्रह और ब्रह्मचर्य जैसे 4 प्रमुख उपदेशों के रूप में जाना जाता है। इनके जो शिक्षाएं जैन धर्म के सिद्धांतों पर आधारित है, जिन्हें अहिंसा, असत्य, अपारग्रह और ब्रह्मचर्य जैसे 4 प्रमुख उपदेशों के रूप में जाना जाता है। ये चारों क्या हैं? चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं। दोस्तों इसे समझना और याद रखना काफी जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आपके हर बार एग्जाम में पूछता है। देखिए दोस्तों, अहिंसा, अहिंसा जिसे हिंसा से बचना जिसे हम लोग कहते हैं। दोस्तों महावीर ने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि हर प्राणी के प्रति अहिंसा का पालन करना चाहिए। दोस्तों महावीर जो थे वे अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि हर प्राणी के प्रति अहिंसा का पालन करना चाहिए, मतलब हिंसा से बचना चाहिए। दोस्तों अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक और वचनात्मक हिंसा से भी बचना चाहिए। इसके बाद है असत्य, मतलब इसको बोलते हैं चोरी से बचना। दोस्तों महावीर ने चोरी और अनैतिक रूप से धन कमाने के खिलाफ उपदेश दिया। अनैतिक कहने का मतलब है कि फ्रॉडगिरी टाइप से धन कमाने के खिलाफ ये उपदेश दिए कि ये सब करना उचित नहीं है। दोस्तों उनका मानना था कि किसी भी वस्तु को उसकी इजाजत के बिना लेना पाप है। दोस्तों आज तो आए दिन बहुत सारे चोर देखते होंगे, लेकिन वर्तमान महावीर जी का कहना था कि चोरी और अनैतिक रूप से धन कमाने के खिलाफ उपदेश दिया। उनका मानना था कि किसी भी वस्तु को उसकी इजाजत के बिना लेना पाप है। इसके बाद है दोस्तों अपारिग्रह, जिसे वस्तुओं के संकलन से बचना। इसके बारे में उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। दोस्तों महावीर ने उपदेश दिया कि सांसारिक संपत्ति का संचय करना और अधिक इच्छाओं रखना आत्मा के लिए बाधक है। साधना के लिए शारीरिक और मानसिक साधारणता जरूरी है। इसके बाद उनका जो चौथा था वो था ब्रह्मचर्य। महावीर ने ब्रह्मचर्य का पालन करने को महत्वपूर्ण बताया, जिसमें मानसिक और शारीरिक शुद्धता का ख्याल रखना शामिल था। लास्ट में आप लिख सकते हैं दोस्तों निष्कर्ष में, और भी आप जो भी जानते हैं वर्तमान महावीर के जीवन के बारे में, उनके शिक्षा के बारे में, आप अपने से भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसी को लिखें, आप समझ के ग्रेजुएशन में आप आ गए हैं, अपने से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों महावीर की शिक्षाएं आज भी जैन धर्म के अनुयायियों के जीवन का आधार है। दोस्तों महावीर की जो शिक्षाएं थी आज भी महावीर की शिक्षाएं आज भी जैन धर्म के अनुयायियों के जीवन का आधार है। उनका संदेश अहिंसा, शांति और सत्य का पालन का है, जो समाज में सामूहिक भलाई को बढ़ावा देता है। दोस्तों वे अपने जीवन के अंत में 72 वर्ष की आयु में निर्वाणा को प्राप्त हुए और जैन धर्म को विश्व में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों जैन धर्म को विश्व में फैलाने का वर्तमान महावीर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो दोस्तों ये था आपका वर्तमान महावीर का जीवन और उनके शिक्षाओं के बारे में। और इसके आगे आने वाले वीडियोस में VSC 1 अंडरस्टैंडिंग इंडिया का और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और दोस्तों आपको बता दें कि इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे धनबाद मैथ्स अकेडमी के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पर आपको VSC अंडरस्टैंडिंग इंडिया का गेस्ट पेपर, इसका नोट्स, PYQs और सिर्फ VSC अंडरस्टैंडिंग इंडिया का ही नहीं बल्कि आपका ASC पेपर हो गया, MDC पेपर हो गया, SEC पेपर हो गया, इन सारे पेपर्स का आपको DMA गेस्ट पेपर, PYQs, कंप्लीट नोट्स, सारी चीज आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम लोग टेलीग्राम चैनल पे भी साझा कर देते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ना ना भूलें, ताकि आपको हर
अपडेट्स और स्टडी मटेरियल सबसे पहले मिले। आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और यदि आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो हमें धनबाद मैथ्स एकेडमी का ऑफिशियल आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं। हम वहां पर आपके यूनिवर्सिटी और स्टडी मटेरियल सभी चीज साझा करते हैं। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।